साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस देश में सबसे चर्चित मुद्दा वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे बंगाल के उस मुद्दे के बारे में जिसके कारण इस दंगा हो गया मुर्शिदाबाद में। एक वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। जानते हैं दोस्तों, बंगाल एक ऐसा जगह बन गया है जहां सीएए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में दंगा शुरू से ही आ रहा है। कोई भी ऐसा चीज हो रहा है तो बंगाल में ऐसा हो रहा है। और जानते हैं इसका एक एक्सटर्नल कारण भी है, मतलब इंटरनेशनल कारण भी है। पाकिस्तान बांग्लादेश से बंगाल को आईएसआई के द्वारा कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल मैटर हो गया। और इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट कुछ उतना हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन उसको करना चाहिए। क्या है ना, देखिए गवर्नमेंट किसी का, वो सब ना वोट के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसके रिजल्ट, इसका क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट सब आम जनता पे जितना है ना उस पर पड़ता है। वहाँ का क्या है, आप देख रहे हैं कि हिंदुओं को कितना प्रति मतलब नफरत से देखा जा रहा है। अपने घर में सुरक्षित नहीं है बंगाल में हिंदू। अब तो कहाँ सुरक्षित, जब अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर हिंदू कहाँ सुरक्षित रहेंगे। बंगाल, नो डाउट, इट इज कम्प्लीटली, बोला जा सकता है कम्प्लीटली बांग्लादेश बनते जा रहा है। बंगाल और बांग्लादेश में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है, दोनों है। लेकिन क्या बोला जाए, वहाँ टीएमसी गवर्नमेंट हो गया, वो अपना वोट के चक्कर में मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं इसका विरोध सही है, दंगाइयों को कुछ नहीं कर रहा है। और हिंदुओं को घर से निकाला जा रहा है, क्या ही बोला जाए। फिर दोस्तों ऐसा देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में जो डीएमके गवर्नमेंट है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, हिंदी, हमारे राज्य में हिंदी नहीं बोला जाएगा। यही सब मतलब क्या है, यही यही सब ना हमारे देश में ना देखने को मिल रहा है। और फिर क्या है ना कि कुछ जैसे ओपोजिशन गवर्नमेंट हो गया, वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर हो गए, कुछ मौलाना हो गए। और एक चर्चित वकील है कपिल सिब्बल, तो इनके सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं कि मतलब वक्त बिल सही नहीं है, इसे जल्द से ही जल्द वापस ले लिया जाए। ये सब मामला कहाँ से शुरू हुआ ना, कि क्या है ना, तमिलनाडु में भी कुछ एक, मतलब बन रहा था, कुछ कानून बन रहा था। तो अंतिम क्या होता है ना, जब स्टेट में कुछ लॉ बनता है ना, तो उसका सिग्नेचर तो गवर्नर करता है। तो वो ना अपना बाई पॉकेट पावर के हिसाब से वो अपना पॉकेट में रख लिया लॉ को, नहीं इस तरह मतलब राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा। तो इसी सबसे रिलेटेड जगदीप धनखड़ है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट है ना बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है। अब क्या है ना, जल्द ही हमारे देश में ना जो कुछ जुडिशियल रिफॉर्म देखने को मिल सकता है दोस्तों। समझें, कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ना हमारा दोहरा चरित्र हमारे देश में देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वक्फ बिल को ऐसा कह रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कहाँ से उतना पुराना पेपर लाएगा। लेकिन जब यही मुद्दा राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में गया था तो क्या हुआ था, कहीं से भी वो पेपर लेके आइए, जहाँ मतलब क्या है, ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। आप ही सवाल, एक सवाल नहीं है कि दोहरा चरित्र सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्यों, कब तक ये सब होते रहेगा हमारे देश में। दोस्तों, संजीव खन्ना जो सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको 12 मई को रिटायरमेंट है। और 5 तारीख को मतलब फैसला आ ही जाएगा वक्त बिल पर, क्या ही होगा, मतलब समझिए कुछ बड़ा हो के ही जाएगा। और हमारे देश में कुछ जुडिशियल रिफॉर्म होंगे, कुछ बड़ा होने वाला है देश में। तो बने रहिए साथियों, और हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और इससे ही कुछ रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आते रहेगा। जय हिंद।